कहते हैं उड़ीसा के केओंझर के घने जंगलों में जहाँ पेड़ों की शाखाएं बादलों को छूती हैं, वहीं एक प्राचीन मंदिर है, माँ मणिनागा का। वो सर्पों की रानी है, धरती की रक्षक और हर उस जीव की माँ जो इस जंगल में सांस लेता है। यहाँ के ग्रामीण मानते थे कि जब तक कोई पेड़ काटने या जमीन खोदने से पहले माँ का नाम लेता है, तब तक जंगल उन्हें आशीर्वाद देती है। लेकिन एक दिन एक गलती सब बदल देती है। एक छोटा सा लड़का था, बीरा, जिज्ञासु, निडर और मासूम। वो एक नीली तितली के पीछे पीछे जंगल में चला गया और झाड़ियों में अचानक कुछ सचराहट सुनी। उसने सोचा सांप होगा। सांस छोड़ते हुए उसने एक लकड़ी उठाई और जोर से दे मारी। झाड़ियों से एक घायल सर्प फिसलता हुआ माँ मणिनागा के मंदिर के जड़ों के नीचे चला गया। उस शाम आसमान पर काले बादल छा गए, गांव का कुआं सूख गया, मवेशी बीमार पड़ गए और जंगल जैसा सांस लेना भूल गया हो। पुरोहित बोला, बीरा ने माँ मणिनागा के बच्चे को चोट पहुंचाई है। माँ क्रोधित है, उनकी कृपा अब हमसे रूठ गई है। अगली सुबह बीरा कांपते हुए मंदिर पहुंचा। माँ, मैंने गलती की, मुझे चाहिए जो भी सजा दे दीजिए, पर मेरे गांव वालों को बचा लीजिए। ऐसा कहते हुए जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरे, धरती हिल उठी और एक प्रकाश की लहर ने उसे अपनी गोद में समा लिया। जब उसने आंखें खोली, वो था नागलोक में। चारों ओर चमकते हुए सर्प और उनके नेत्र पन्नों जैसे हरे, और बीच में स्वयं माँ मणिनागा, आधी मानव आधी सर्प। उनके मुकुट पर रत्नों की आभा चांदनी की तरह झिलमिला रही थी और चारों ओर गूंजता हुआ गहरा स्वर था, माँ मणिनागा, माँ मणिनागा, मणिनागा। मनुष्य डरता क्यों है जिसे वो समझ नहीं पाता। बीरा कांपते हुए स्वर में बोला, माँ, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करें। पर माँ कोमल स्वर में बोली, डर पत्थर बना देता है, करुणा जीवन देती है। अगर सच में पश्चाताप है तो अपने डर का सामना करो। माँ उसे एक झील के किनारे ले आई। वहीं पास में एक घायल सर्प पड़ा था। बीरा धीरे धीरे आगे बढ़ा। कांपते हाथों से उसने सर्प को छुआ और बोला, मुझे क्षमा करो। सर्प ने अपनी जीभ से उसके आंसू पोंछ दिए और तभी झील सोने की रोशनी में नहा गई। धरती के सूखे कुएं में फिर जल भर गया। जब बीरा ने अपनी आंखें खोली, वो फिर से जंगल में था, माँ मणिनागा की मूर्ति के सामने। आसमान से हल्की बारिश हो रही थी और पक्षियों की चहचहाहट चारों ओर थी और गांव के चेहरे पर राहत की मुस्कान। उस दिन से गांव वालों ने माँ की पूजा डर से नहीं, प्रेम से शुरू की। हर सावन पूर्णिमा को वो दूध चढ़ाते और वचन देते, किसी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं देंगे। कहते हैं आज भी केओंझर के जंगलों में बारिश होती है, पत्तों की सरसराहट से कोई फुसफुसाता है। करुणा ही सच्ची प्रार्थना है।